हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग है और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रही है, क्या कर रही है वो, और उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, कुछ वो ऐसा करना चाहती है तिकड़म जिससे कि हमारे व्यूअर्स परेशान हों। तो देखेंगे हम कि जो थर्ड पार्टी है हमारे व्यूअर्स की, वो अभी क्या सोच रही है हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या कर रही है वो उनके पर्सन के साथ। और डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें हो सकता है कि रेजोनेट ना करें, और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है तो मेल फीमेल सभी के लिए है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी डियर फ्रेंड्स कुछ भी हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए उनकी फैमिली के इशूज़ हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी मदर हो सकती हैं थर्ड पार्टी में, उनकी वाइफ हो सकती हैं, उनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी में, उनके फाइनेंसिस प्रॉब्लम्स, फाइनेंसिस क्राइसिस हो सकते हैं, और स्टडी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और शुरू करते हैं रीडिंग को। तो देखेंगे पहले कि आखिर थर्ड पार्टी आपके लिए, हमारी व्यूअर्स के लिए क्या सोच रही है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें मुझे। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रही है, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रही है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। प्लीज़ बताएं स्पिरिट गाइड्स, जो थर्ड पार्टी है क्या है उसकी अगली चाल, क्या अगला वो एक्शन लेना चाह रही है। थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, स्ट्रेस। तो डियर फ्रेंड्स, अभी जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो स्ट्रेस में है, काफ़ी वरीड है। पहला जो कार्ड निकल कर आया है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है, तो थर्ड पार्टी इस समय आइसोलेशन में है और वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रोध में है, गुस्से में है। उसको ये लग रहा है कि जो पर्सन उसके फेवर में था अब वो उसके फेवर में नहीं है। वो आपकी बातें सुन रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है, आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है और उस पर थर्ड पार्टी पर ध्यान कम दे रहा है। इसलिए ये जो थर्ड पार्टी है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्रोध में है, आइसोलेशन में है। उसको ये लग रहा है कि आपकी वजह से वो आइसोलेशन में है, आपकी वजह से आपके पर्सन ने उसको दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। ऐसी आजकल उसकी थिंकिंग बनी हुई है आपको लेकर, और वो आपको लेकर कंपैरिजन करती है यहाँ पर अपने साथ। 5 नंबर का कार्ड है ये, चेंज का कार्ड है। तो वो अपना कंपैरिजन अक्सर आपसे करती है। वो ये देखती है या देखते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो उसमें नहीं है। क्यों आपके पर्सन बार बार आपकी ओर भागते हैं, क्यों वो उसको मूव ऑन करते हैं, क्यों वो उसको आइसोलेशन में छोड़ते हैं, क्यों वो उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं लाइफ में। ऐसी क्या चीज़ है जो पर्सन पहले उनके इशारों पर नाचते थे अब वो आपकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
ऐसा यहाँ पर थर्ड पार्टी सोच रही है और आपसे कंपैरिजन कर रही है अपने आप को। और उसको ये लगता है कि उसमें और आप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड करती रहती हो और आप गॉड से कनेक्ट हैं, ऐसा उसको लग रहा है। उसको ये लग रहा है थर्ड पार्टी को कि जो भी स्पिरिट्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, वो सब आपको हेल्प कर रही हैं आपके पर्सन के करीब लाने में। ऐसी उसकी थिंकिंग बनी हुई है। उसको ये लगता है कि गॉड और डिवाइन भी आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको टाइम टाइम पर गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ऐसा उस थर्ड पार्टी को अब लगने लगा है। अगला कार्ड है माइंड। तो इस थर्ड पार्टी के माइंड में आप बहुत चलते हो, अक्सर चलते रहते हो और इसी कारण से वो बहुत जली भुनी रहती है। आपके बारे में सोच सोच कर उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है थर्ड पार्टी, आपके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचती है। उसका माइंड हमेशा उलझनों में फंसा रहता है। उसको ये लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल हो गई है आपकी वजह से, क्योंकि आप उसकी लाइफ में हो, इसलिए वो पर्सन आप उन पर फोकस नहीं कर रहा है, आप पर फोकस कर रहे हैं। और वो अपने माइंड के ये जो चक्रव्यूह है, जो वो दिन रात सोच रही है, उसमें से निकल नहीं पा रही है। और जो सोच रही है वो उसी को अट्रैक्ट कर रही है। वो जाने अनजाने में आपके पर्सन को आप ही की ओर भेज रही है, क्योंकि वो यही सोच रही है कि वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। तो वही हो रहा है, वो अनजाने में ही आपके पर्सन को आपकी ओर मैनिफेस्ट कर रही है। उसको नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। और आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती है थर्ड पार्टी। अगला है द बर्डन। और थर्ड पार्टी के सिर पर ये बहुत बड़ा बर्डन है। अभी उसको ये लगता है कि आप उसकी लाइफ से निकल जाओ, आप उस पर्सन को छोड़ दो जिसके साथ आप हो। आपकी वजह से उनकी लाइफ प्रॉपर नहीं चल पा रही है, लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और लाइफ बिल्कुल ऐसा लगता है उनको कि रेगिस्तान की तरह से हो गई है। तो वो आपको पसंद नहीं करती है, अपनी लाइफ में चाहती नहीं है। वो चाहती है कि आपके जो पर्सन हैं वो हमेशा से उनके साथ रहें और वो उनके माइंड पर हावी बनी रहे, उनको अपनी उंगलियों पर नचाती रहे, उनको अपने इशारे पर नचाती रहे। ऐसी यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है, ऐसी एनर्जी उसकी बनी हुई है थर्ड पार्टी की। और वो चाहती है कि आपके पर्सन के सिर पर इतना बर्डन हो कि वो उस बर्डन में दबे रहें और आपकी ओर ना मूव कर पाएँ, आपके बारे में सोच ना पाएँ। ऐसा भी उसके दिमाग में चलता रहता है। और वो निगेटिविटी में बहुत है। वो सोचती है कि ये आपके पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं और दोनों ही तरह से बातें सोच रही है। कभी सोचती है कि वो आपकी ओर आ रहे हैं, फिर सोचती है कि मैं इनके ऊपर इतना बर्डन डाल दूँ, इनको कुछ ना कुछ ऐसे फंसा दूँ चीज़ों में जिससे कि ये सोच ही ना पाए। इनके दिमाग में बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी भरी रहें कि आपके बारे में ये सोचना ही छोड़ दें। अगला कार्ड है इनोसेंस का। तो वो काफ़ी इनोसेंट बनती है थर्ड पार्टी और इनोसेंट बन के आपके पर्सन को अपने इशारे पर नचाना चाहती है, अपने इशारे पर चलाना चाहती है। उसका ये सोचना है कि भोला बनकर ही कुछ लाइफ में गेन किया जा सकता है। एक कहावत है पुरानी कि एड़ा बन के पेड़ा खाना। तो वो इस चीज़ को अभी चरितार्थ कर रही है। वो बहुत इनोसेंट बनी हुई है और इनोसेंस बनकर ही वो अपने सारे जो चीज़ें हैं या जो भी मटेरियल थिंग्स हैं वो उनको धीरे धीरे आपके पर्सन की ओर से खींच रही है। वो चाहती है कि बिल्कुल भोले बन के इनसे सारा जो चाहिए मुझे आगे लाइफ को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें मैं अपने कब्ज़े में कर लूँ किसी भी तरीके से। और बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेस। तो वो आपको फुल ऑफ स्ट्रेस देना चाहती है। खुद तो स्ट्रेस में है ही वो थर्ड पार्टी, लेकिन आपको भी वो स्ट्रेस देना चाहती है। वो सोचती है कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे हो, क्यों आप इतने खुश हो। और वो जो आपकी खुशियाँ हैं उनको वो पिंच करना चाहती है। वो चाहती है कि आप धरातल पर गिरो, मुँह के बल गिरो, आपकी खुशियाँ आपसे छिन जाएं और आपको जी भर के स्ट्रेस देना चाहती है। वो ऐसी उसकी ख्वाहिश है। तो उसको ये लगता है बेशक आप अपनी जगह पर दुखी हों, आप अपने मन में सोचते हो कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, लेकिन वो ये सोच रही है, दूर से देख रही है, उसको लगता है कि आप बहुत हैप्पी हो लाइफ में। इसलिए वो आपकी खुशियों से जलती है और आपको
चाहती है कि किसी भी तरीके से पर्सन उसके पास रहें, आपसे दूर रहें, आपके बारे में कुछ भी ना सोचें। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स मुझे बताएं। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मुझे बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। थैंक यू। हमारे जो व्यूअर्स के पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये रिवर्स में आया है तो रिवर्स में ही लूँगी। एस ऑफ वॉन्ड। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी के अंदर जो प्यार था पहले, उनके लिए जो पैशन था, जो एक आग थी, वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो जाल बुन रही है आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन उस जाल में फंसते जा रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी पहले जितनी भोली थी, अच्छी थी, अब वो उतनी स्मार्ट नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। अब वो अपने माइंड गेम चल रही है, माइंड गेम खेल रही है और कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को अब दिलो दिमाग से निकाल चुकी है, ऐसा वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। अगला है द हाई प्रिस्टेस। कभी कभी थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। उनको ये लगता है कि थर्ड पार्टी कुछ चोरी छिपे करती है। हो सकता है कि उन पर ब्लैक मैजिक करती हो, तो उनको ये लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है और कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें भी करती है जो आपके पर्सन को थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन ऐसी क्यों कर रही है। उनको ये लगता है कि वो थर्ड पार्टी किसी से कुछ सीख कर आई है, जादू टोना या ब्लैक मैजिक, और वो उन पर कर रही है, ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं उसके लिए। अगला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है अभी कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, क्योंकि उनका माइंड 3 जगह पर डिवाइड हो रखा है। एक तो वो अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम है। दूसरा वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है। तीसरा आपके पास आना चाहते हैं। तो तीनों ही जगह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और इस चक्कर में उनका जो बिजनेस है, उनका जो वर्क है वो प्रॉपर नहीं चल रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि उनको फाइनेंसेस लॉसेस भी अभी चल रहे हों। और बॉटम ऑफ डेक है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अपने आपके पर्सन जो हैं वो अभी बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं खुद को। उनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के शिकंजे में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, कोई मूव नहीं कर पाएंगे आपकी तरफ या अपने फ्यूचर की, बेटर फ्यूचर की ओर, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन वो चाहेंगे तो वो इस चीज़ से निकल सकते हैं यहाँ पर डिवाइन की हेल्प से। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी फील कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू।
ओके, बॉटम ऑफ डेक, डोर टू स्प्लिट। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला कार्ड है वो है सेवेंथ चक्रा, आर्केंजल यूरियल। तो यहाँ पर जो सेवेंथ चक्रा होता है हमारा, वो हमारा क्राउन चक्रा होता है। तो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप गॉड से कनेक्टेड हो, गॉड ने आपको अर्थ पर भेजा है कुछ अच्छे कामों के लिए, और आप सबसे अलग हो सकता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपके सोचने का ढंग है, जो आपके काम करने का ढंग है, वो सबसे अलग हो। आप कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट लेकर अर्थ पर आए हैं, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, और उस पावर की वजह से आप अपने सारे पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती हो। आपको लाइफ में जो चाहिए होता है वो आप मैनिफेस्ट कर लेती हो। तो आपसे ये कह रहे हैं वो कि प्लीज़ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, जिससे कि हम दोनों फ्यूचर में साथ हो पाएँ, साथ चल पाएँ। और आपको बहुत ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड भी मानते हैं आपके पर्सन। अभी वो यही सोच रहे हैं आपके लिए। अगला कार्ड है सेकेंड चक्रा, आर्केंजल एरियल। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का हो सकता है कि सेकेंड चक्रा जो है वो डिसबैलेंस हो। तो आपको अपना सेकेंड चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जब ये चक्र आप बैलेंस करेंगे तो आपके मन से जो डर है या जो दुविधाएं हैं वो चीज़ें निकल जाएंगी, और आपको एक क्लियरिटी मिलेगी, एक क्लियर विज़न आपका होगा कि आपको आगे क्या करना है, और आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। अगला है जर्नी। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ उनकी कोई सोल जर्नी है, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और नंबर 2 सोलमेट्स को भी बताता है, तो वो आपको एज ए सोलमेट देखते हैं। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनकी एक जर्नी है जो अभी उनको कंप्लीट करनी है। आपके साथ एक सफ़र है, डिवाइन की ओर से दिया गया है, और ये सफ़र आपको उनके साथ तय करना है। ऐसा उनका अभी जो उनकी सोच है वो ऐसी बनी हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी एक जर्नी है उनके साथ जो अभी इनकम्प्लीट है, और उनको आपके साथ ये सफ़र पूरा करना है। अगला है विक्ट्री का कार्ड। तो वो उनको बहुत होप है, और यहाँ पर 28 नंबर है। ये जो नंबर 10 होता है, तो 10 नंबर जो है वो कंप्लीसन का होता है, एक नई साइकिल की शुरुआत होने का होता है। तो यहाँ पर आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं अभी तक की, वो सारी क्लियर होने वाली हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है, एक बहुत बड़ी होप है उनके मन में कि आपके साथ बेटर हो जाएंगी सारी चीज़ें, और बहुत जल्द उनको आपके साथ इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिलने वाली है, विजय मिलने वाली है। और ये वो पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं और एफर्म कर रहे हैं खुद को, और आपकी ओर मूव करना चाहते हैं। आपको एज अ विक्टोरियस देखते हैं, और आप उनकी लाइफ में अगर आ जाओगी तो उनको यही लगेगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की थिंकिंग। और बॉटम ऑफ डेक है डोर टू स्प्रिट। तो आपके पर्सन को ये लगता है आपकी उनसे आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सोल कनेक्शन है, इसी वजह से ये रिलेशनशिप अभी तक चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो, और आपसे रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डियर फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखा करिएगा, जिससे कि आपको सारे मैसेज रिवील हो सकें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।